अंधेरे से उजाले तक। विजय की सच्ची कहानी। संघर्ष की शुरुआत छोटे से गांव शिवपुर में रहने वाला विजय एक गरीब किसान का बेटा था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। घर में तीन छोटे भाई बहन, बीमार पिता और सिलाई कर घर चलाने वाली माँ। पढ़ाई का खर्च उठाना उनके लिए किसी पहाड़ से कम नहीं था, लेकिन विजय के सपनों की उड़ान ऊंची थी। उसे कुछ बड़ा करना था, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और उन सबके लिए जो कभी हिम्मत हार जाते हैं। विजय बचपन से ही बेहद मेहनती था। स्कूल से लौटते ही वह खेतों में पिता की मदद करता, फिर घर आकर माँ के साथ सिलाई मशीन पर कपड़े काटता। रात में जब सब सो जाते, तब वह ट्यूबलाइट की मध्यम रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार नींद में किताबों पर सिर रखकर सो जाता, लेकिन हार नहीं मानता। पहला सपना एक दिन गांव के स्कूल में जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विजय ने भाग लेने का निश्चय किया। विषय था मेहनत का फल। वह जानता था कि उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न मंच का अनुभव, लेकिन आत्मविश्वास था और अपने जीवन के अनुभवों से उसने जो सीखा था, वही उसका सबसे बड़ा हथियार था। प्रतियोगिता के दिन जब विजय मंच पर पहुंचा, तो कुछ छात्र उसकी चप्पल और पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन विजय ने मुस्कुराकर माइक संभाला और कहा, मैं जानता हूं कि मेरे कपड़े पुराने हैं, पर मेरे इरादे नहीं। मेहनत से बड़ा कोई आभूषण नहीं होता। उसका भाषण इतना सशक्त था कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। विजय ने प्रतियोगिता जीत ली और पहली बार गांव के बाहर उसका नाम हुआ। नई राहें। इस जीत ने विजय में एक नई ऊर्जा भर दी। अब उसने तय किया कि वह आईएएस अधिकारी बनेगा। लेकिन गांव में न तो कोचिंग थी, न गाइडेंस। वह अकेले ही किताबें खोजता, पुरानी पत्रिकाओं से नोट्स बनाता और यूट्यूब पर मुफ्त वीडियो देखकर पढ़ाई करता। घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। पिता की तबीयत और खराब हो गई और मां की आंखों की रोशनी कमजोर होने लगी। विजय ने रात में गांव के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया ताकि कुछ पैसे घर ला सके। समय के साथ उसने 12वीं कक्षा में जिले में टॉप किया। गांव के लोग अब विजय को पहचानने लगे थे। कई बार लोग पूछते, कहां तक जाएगा तू? विजय का सीधा जवाब होता, जहां तक मेहनत साथ देगी। दिल्ली की राह 12वीं के बाद विजय को दिल्ली में आगे की पढ़ाई के लिए एक स्कॉलरशिप मिली, लेकिन दिल्ली उसके लिए एक नई दुनिया थी। भागती सड़कें, ऊंची इमारतें और तेज दौड़ती जिंदगी। शुरू शुरू में वह घबरा गया। कई रातें अकेले रोता रहा, लेकिन फिर माँ की बात याद आई। बेटा, रास्ते में कांटे मिलेंगे, पर तुझे चलना नहीं रुकना है। दिल्ली में विजय ने एक छोटी सी झुग्गी में रहना शुरू किया। सुबह कॉलेज, दोपहर में पार्ट टाइम नौकरी और रात में पढ़ाई। यही उसकी दिनचर्या बन गई। उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। कई बार उसके साथ के छात्र कहते, इतना मत पढ़, इतने लोग आते हैं, कौन बनता है आईएएस? लेकिन विजय का उत्तर वही रहता, मुझे सब नहीं बनना, मुझे बस खुद को साबित करना है। पहली असफलता 3 साल की कठिन पढ़ाई के बाद विजय ने यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया। उम्मीद थी कि पास हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वह फेल हो गया। उसकी रैंक बहुत पीछे थी। यह उसका सबसे कठिन समय था। एक पल को लगा कि उसने सब कुछ खो दिया है। वो दिल्ली की सड़कों पर भटकता रहा, खुद से सवाल करता रहा, क्या मैं गलत था? क्या मेरी मेहनत बेकार गई? लेकिन फिर एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें माँ की लिखी एक पंक्ति थी, असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। लड़ बेटा, हार मत मान। उस दिन के बाद विजय ने खुद को फिर से उठाया। उसने अपनी गलतियां समझी, अपनी कमियां पहचानी और दुगुनी मेहनत से पढ़ाई शुरू की। रोशनी की किरण दूसरे प्रयास में विजय ने प्रीलिम्स और मेंस दोनों अच्छे से दिए, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी में उसे डर लगने लगा। अंग्रेजी में बात करने से वह झिझकता था, लेकिन उसने इसका भी हल निकाला। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करता, छोटे बच्चों को इंटरव्यू की तरह सिखाता और अपनी भाषा पर काम करता। इंटरव्यू के दिन विजय के सामने एक वरिष्ठ अधिकारी ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, गरीब किसान का बेटा होकर तुम देश के लिए क्या कर पाओगे? विजय ने बिना झिझक जवाब दिया,
गरीब किसान का बेटा होने के कारण मैं जमीनी हकीकत जानता हूं और इसी वजह से मैं देश के उस हिस्से को समझ सकता हूं जहां अब तक कोई रोशनी नहीं पहुंची। अधिकारी मुस्कुरा दिया और विजय को लगा यह उसकी सच्चाई का पुरस्कार है। सफलता की सुबह कुछ महीनों बाद रिजल्ट का दिन आया। विजय का नाम टॉप 50 में था। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। मेरा बेटा अफसर बन गया। विजय उसी गांव में स्कूल बनवाने गया जहां उसे कभी छप्पलों पर हंसी उड़ाई गई थी। उसने एक मंच से कहा, मैं यहां इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैंने कभी सपनों से समझौता नहीं किया। मेरी कहानी मेरी नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जो हालातों से लड़ रहा है। प्रेरणा बनना आज विजय देश के एक बड़े जिले का कलेक्टर है। वह हर साल सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता है, गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी खुलवाता है और हर मंच से यही कहता है, नई शुरुआत नई चुनौतियां। विजय को जब अपने पहले जिले में एसडीएम के रूप में नियुक्त किया गया तो लोगों की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक थी। गांव के लड़कों के लिए वह अब रोल मॉडल बन गया था। लेकिन विजय जानता था कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है, सिस्टम से, भ्रष्टाचार से और अपनी अंतरात्मा से। उसका पहला पोस्टिंग एक पिछड़े जिले बेलापुर में हुआ, जहां बिजली आधे दिन ही रहती थी, सड़कों पर गड्ढे थे और अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। लोग थक चुके थे। शिकायतें अब केवल फॉर्म भरने का काम बन चुकी थीं। विजय ने दफ्तर ज्वाइन करते ही पहला आदेश दिया, हर हफ्ते एक गांव में शिविर लगेगा, मैं खुद वहां जाऊंगा। अधिकारी चौंके। एक एसडीएम ऐसा आदेश दे रहा था जैसे कोई समाज सेवी हो, लेकिन विजय को परवाह नहीं थी। सिस्टम से टकराव कुछ ही हफ्तों में विजय ने बेलापुर में हलचल मचा दी। गांवों में पानी की टंकियों की मरम्मत शुरू हुई, स्कूलों में अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई हुई और राशन वितरण प्रणाली की जांच शुरू कर दी गई। यही वह समय था जब उसे असली विरोध का सामना करना पड़ा। एक दिन एक ठेकेदार विजय के दफ्तर में आया, हाथ में एक भारी लिफाफा। साहब, नए स्कूल की बिल्डिंग का काम है, आपकी सहमति हो तो। विजय ने उसकी आंखों में देखा और कहा, देश को लूटने की आदत छोड़ दीजिए, अब सिस्टम बदलेगा। अगले ही दिन उस ठेकेदार ने अपनी राजनीतिक पहुंच से विजय का ट्रांसफर रुकवाने की कोशिश की। दबाव बढ़ने लगा, लेकिन विजय पीछे नहीं हटा। वह जानता था, अगर आज झुका तो कभी उठ नहीं पाएगा। मां की चिट्ठी। एक दिन देर शाम विजय को मां की चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, बेटा, तू अब बड़ा आदमी बन गया है, पर इंसान बना रहना। जो दर्द तूने जिया वही मत दूसरों को देना। अगर तुझे कभी लगता है कि तू थक गया है तो सिर्फ इतना याद कर कि तू क्यों निकला था ये रास्ता पकड़कर। विजय की आंखें नम हो गईं। मां की चिट्ठी उसके लिए किसी मंत्र से कम नहीं थी। उसने अगले दिन से एक नई योजना शुरू की, जनसंवाद दिवस। हर सोमवार वह आम नागरिकों से बिना अपॉइंटमेंट मिलना शुरू करने लगा। दफ्तर में एक पेटी रखवाई जिसमें लोग अपनी शिकायतें और सुझाव गुप्त रूप से डाल सकते थे। सच्ची सेवा। एक दिन एक बुजुर्ग महिला रोती हुई दफ्तर आई। उसका बेटा 3 महीनों से अस्पताल में भर्ती था, लेकिन इलाज रुक गया था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। विजय ने खुद उस महिला को लेकर अस्पताल गया और डॉक्टर से कहा, अगर कोई पैसे के अभाव में मरे तो उस मौत का जिम्मेदार मैं खुद को मानूंगा। विजय की इस पहल से अस्पताल का स्टाफ चौंक गया। जल्द ही वहां फ्री मेडिकल कैंप्स लगने लगे। अब लोग विजय को अफसर नहीं, अपना बेटा कहने लगे थे। पहली बड़ी परीक्षा। एक दिन बेलापुर जिले में भारी बारिश हुई। नदी का पानी गांव में घुस गया। एक स्कूल की इमारत ढह गई और कई लोग फंस गए। विजय को रात 2 बजे खबर मिली। बिना देर किए वह एनडीआरएफ टीम के साथ मौके पर पहुंचा। गांव के बच्चे, बूढ़े और महिलाएं पानी में फंसे थे। विजय ने खुद नाव चलाई, बच्चों को गोद में उठाया और बूढ़ों को कंधे पर लिया। सुबह जब अखबारों में तस्वीर छपी, आईएएस अफसर ने खुद चलाई नाव, तो पूरे देश में विजय का नाम गूंजने लगा। लेकिन विजय को इससे कोई गर्व नहीं था। वह जानता था यह तो उसकी ड्यूटी थी। सच तो तब होगा जब वह उस गांव को दोबारा बसा सके।